नमस्कार साथियों, मैं सचिन आज आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हम लोग की बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 को जो होने वाली है उसके लिए करवाई जा रही है। और इसमें आपको ऑल बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी तैयारी के लिए पूछे जा सकते हैं वो सभी लेकर के आए हैं, जिसमें आपको मिलेगा बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की ये जो क्लास है बिहार स्पेशल की, ये 5वीं क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप देखेंगे कि जो भी बिहार स्पेशल में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और बीपीएससी प्री के में, तो जो वो सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। और आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में 31 नंबर से आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद अली जाहिर, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपको 67वीं बीपीएससी प्री 2022 को पूछा गया था। और याद रखेंगे जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल की क्लास का क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ए हो जाएगा, जगजीवन राम। 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश के संक्रमण की निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंध, जबकि बिहार के जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा श्रम विभाग। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार के द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। यह बिहार के तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुई है, ये बढ़ा था। तो याद रखेंगे बिहार का जो तृतीय क्षेत्र है ये 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था और इसके बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी। ये कथन एकदम सही है, ठीक है। बिहार का जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 2.8% की वृद्धि हुई थी और यही आपका सही हो जाएगा। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की और तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें 8.5% की उच्चतम वृद्धि हुई थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। बढ़ते शहरीकरण के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार बताना है कि तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा नालंदा, फिर आ जाएगा मुंगेर और फिर आ जाएगा पटना। ये बढ़ता हुआ स्तर है, यानी कि सबसे अधिक क्या हो जाएगा, पटना का शहरीकरण है, फिर इसके बाद मुंगेर और फिर लास्ट में नालंदा। कम से ज्यादा की ओर बताना था, ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। बहुत लोगों ने सी ऑप्शन इसका सोच लिया होगा लेकिन गलत हो जाएगा, बढ़ते स्तर पूछा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण के बढ़ते क्रम में निम्न शहरों का क्रम नालंदा 26.2%, मुंगेर 28.3% और पटना 44.3% के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान, मतलब जीएसडीपी का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, याद रखेंगे। यह था आपका 3.47% होने का अनुमान है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 2022-23 के लिए बताया गया है, ठीक है, जो कि 3.47% है और पिछले वित्तीय वर्ष में 2.97 रहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी जो कि आपकी क्लास में करवाए जा रहे हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय विभाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक बार देख लीजिएगा। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 7 निश्चय 2 में है, ठीक है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसको भी रखा गया है। हर खेत में सिंचाई का पानी, ये भी रखा गया है। सभी के लिए वायुमार्ग, सभी के लिए वायुमार्ग, ये इसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय भाग 2 में निम्न प्रावधान किए गए थे, आप देख लीजिए एक बार। निश्चय 1 था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, निश्चय 2 था सशक्त महिला, सक्षम महिला, निश्चय 3 था हर खेत में सिंचाई का पानी और निश्चय 4 में था स्वच्छ ग्रामीण समृद्धि, निश्चय 5 में है स्वच्छ शहर विकसित शहर और निश्चय 6 में है आसान कनेक्टिविटी, निश्चय 7 में सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य व्यवस्था या सुविधा। ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, प्रति व्यक्ति आय के अवरोधी क्रम में
प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम चुनिए। मतलब अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जो जिले हैं उनका सही क्रम चुनना है और प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है इसके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले आपका हो जाएगा नवादा। यहाँ के सब मतलब अवरोही क्रम में तो नवादा की जो प्रति व्यक्ति इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, सबसे अधिक है। फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मामले के अवरोही क्रम में नवादा 23.4 हजार, किशनगंज 23.2 हजार और पूर्वी चंपारण 22.3 हजार। अररिया की बात करेंगे 20.6 हजार और शिवहर 19.6 हजार। ये इस तरह से हैं। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पटना का है, जहां का है 1,31,000, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर 19.6 हजार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सभी जानते हैं बिहार का जो सबसे अधिक सोने का भंडार जहां पे मिला है वो है जमुई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 27 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन देखिए 67th बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। और सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यह है आपका सिल्क सिटी भागलपुर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार प्राचीन काल से ही रेशम निर्मित कपड़े के लिए मशहूर रहा है और राज्य में भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्र में सूती रेशम उद्योग की अधिकतर इकाइयां अवस्थित हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और यहाँ का टसर सिल्क विश्व विख्यात है, यानी कि जो टसर सिल्क है ये विश्व विख्यात, विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 39, 39 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और तीसरा है आपका जनसंख्या के आधार पर बिहार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोसी नदी के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है और जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के सुत कोसी, तांबा कोसी, तलक, दूध कोसी और भोटिया अरुण तामूर से मिलकर बनती है ये कोसी नदी। और कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बंट जाती है, तामूर, अरुण और सुन कोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है और यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तिलहर कुंड जलप्रपात ये आपका 67th बीपीएससी 2022 में पूछा गया था प्री में, याद रखिएगा यह कैमूर में स्थित है। तिलहर जलकुंड प्रपात कैमूर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिलहर कुंड अथवा तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिलों में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है और यह प्रताप दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान में समय में यह स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है और इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि करमचट बांध किस जलप्रपात पर स्थित है? तिलहर जलकुंड प्रपात या तिलहर जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1798 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 यानी कि 1795 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था चौरी विद्रोह। और उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी विद्रोह हुआ था, यह चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या कब हुआ था चौरी चौरा कांड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, अलग किया गया था, बताना है। तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ये भी आपका 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया और 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बनाया गया बिहार से अलग करके। और इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है, चुआड़ विद्रोह से है, ये सब याद रखिएगा। और 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह द्वारा यह विद्रोह चरम पर पहुंचाया गया था, जिसे ब्रिटिश सेना द्वारा कुचल दिया गया। वर्ष 1766 में बंगाल के जंगल महल के आदिवासियों ने ब्रिटिश के खिलाफ जंगल के बचाव के लिए शोषण से मुक्ति के लिए चौरी विद्रोह का प्रारंभ किया था। यहाँ से आपका देखिए यहाँ तक इसका मतलब ये पुराना वाला इसका दे दिया गया था, यहाँ पे जो चौरी विद्रोह के बारे में यहाँ से आप इसमें ऐड कर दिया गया है, कोई बात नहीं। 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह जी के द्वारा चौरी विद्रोह को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इसी में इसको ऐड ही कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता की बात करेंगे तो वो थे आपके इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी जो थे उसी ने तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है और वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया और उस समय वहां पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन उपस्थित था। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ की विजय थी और 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की और मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे, यह कौन थे? ये थे आपके सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया और वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो इसमें भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद ब्राजील में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है और 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक का आयोजन ब्राजील में किया गया। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन यह खोला गया है भागलपुर में। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया और बिहार के भागलपुर जिले का जो उत्तर भारत का प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जा रहा है और यह भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा। इससे पहले भारत के अन्य बर्ड रिंगिंग स्टेशन है तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में खोले जा चुके हैं और ये चौथा नंबर का है जो कि बिहार के भागलपुर में खोला गया है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस में बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किया है? कहाँ पर शुरू की गई है गिद्ध संरक्षण योजना? यह शुरू की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय गिद्धों को बचाना। यह योजना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। सभी साथी ध्यान से देखिएगा। बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल देखिए उस समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो उस समय कौन थे? फागू चौहान थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, वो उस समय बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान। ऐसे आप मिला सकते हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री तो तब सेम है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, मतलब आप ऐसे से पुराना क्वेश्चन हो गया है, ये 2022 का है और ये आंकड़े उस टाइम के अकॉर्डिंग थे। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे आपके श्री संजय करोल।
श्री संजय करोल थे। बिहार के चुनाव अधिकारी श्री MR श्रीनिवास थे। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, अब जो कि वर्तमान में नहीं, वर्तमान में राजेंद्र सिंह आर्लेकर है। और बिहार के मुख्यमंत्री, ये सब आप इसे नए सिरे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हो जाएंगे दीप श्रेष्ठ। दीप श्रेष्ठ जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिया गया था। पटना निवासी फिल्म अभिनेता व निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया था। ये आपको बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। और साथियों, हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास पसंद आ रही हो तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी साथी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल में नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, मत कीजिएगा। पर क्लास अगर पसंद आ रही है तो आप सारे क्वेश्चन और जितने भी, देखिए बीपीएससी घटना चक्र भी साथ साथ में आपका कंप्लीट होता जा रहा है। बिहार स्पेशल जो कि बीपीएससी के द्वारा करवाया गया है, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी करवाए जा रहे हैं, उनके सभी की व्याख्या भी साथ साथ करवाई जा रही है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपका एक साथ, मतलब आपकी तैयारी में बिहार पीसीएस के प्रश्न और घटना चक्र एक साथ आपका सॉल्व होता जा रहा है। तो इससे आपको तैयारी में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, एक अंदर से भी आपको थोड़ा सा अच्छा हेल्प मिलेगा कि आप बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है 51। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो यहाँ 2021-22 के अनुसार जो वर्तमान में राज्य का शहरीकरण स्तर था, यह था आपको 15.3%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2011 के अनुसार बात करेंगे तो जबकि 2011 के अनुसार जो है यहाँ का प्रतिशत था 11.3%। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में जो खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम है मनोज तिवारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बनाया गया है और वर्तमान में युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार में खादी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? यह सीतामढ़ी में किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और 400 करोड़ रुपए की लागत से इस मूर्ति का निर्माण करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। बिहार में एनडीए की सत्ता दल में कौन हिस्सेदार नहीं है? ये पुराना क्वेश्चन है, आरजेडी उस समय था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55। बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि कभी भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था से है कि किस क्षेत्र पर आधारित है, तो सभी जानते हैं यह कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार एक जो है कृषि पर आधारित है, पूरा का पूरा बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का जो प्रतिशत हिस्सा है 2021-22 में 26% है, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 19.2% था। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीत चुके हैं और बिहार में कृषि उत्पादन में नियोजित जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 80% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में बिहार की जीडीपी रैंक क्या है? तो भारत में बिहार की जीडीपी रैंक की बात करेंगे, यह है आपका 2020-21 के अनुसार बात करें तो इसकी रैंक है 14वीं रैंक है जीडीपी में। अगला प्रश्न 57। भारत में बिहार की जीडीपी रैंक प्रति व्यक्ति क्या है? तो प्रति व्यक्ति है 33वीं जीडीपी रैंक है प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत में बिहार की मानव विकास सूचकांक दर या मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक है 36वीं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में वर्ष 2017-18 के अनुसार बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक 36वां है और इस संदर्भ में शीर्ष स्थान केरल का है। वर्ष 2021 में भारत में बिहार के मानव सूचकांक 34वीं रैंक थी। 2021 की बात की जा रही है। 59 नंबर प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो बिहार का लिंगानुपात की बात करेंगे, यह था 918। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है, जबकि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। मुंगेर न्यूनतम 876 लिंगानुपात वाला जिला है। ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा, बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थित मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो यह वृद्धि दर कितनी थी? तो याद रखेंगे 2020-21 के अनुसार अगर बात करेंगे तो यह 2.5% थी, जो कि इसमें किसी में भी नहीं थी। ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। और 2020-21 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर थी 2.5%। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जा रही है कि ये कौन थे। ठीक है। सभी साथी इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और सभी साथी बिहार स्पेशल का भी आपको पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही हमारा बिहार स्पेशल कंप्लीट होता है, हम लोग बिहार स्पेशल का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है बिहार टीचर से संबंधित और जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, सभी की जो न्यूज है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को सभी साथी जितने भी हैं, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन करके और जितने भी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।